बूढ़ा होने से पहले ये बातें ज़रूर जान लें। लोगों को उनकी हरकतों से समझना सीखो। आप उनके शब्दों से बेवकूफ़ बनना छोड़ दोगे। कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद सूर्पणखा का क्या हुआ। यहाँ तक कि वो अपने भाइयों को मरने के बाद भी देखने नहीं आई। कहानी का सीख ये है कि लड़ाने, भड़काने और घर में कलह करवाने वालों से सावधान रहें। उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। माँ के लाडले बेटे से शादी कभी मत करना। यकीन मानिए, शादी से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि पति तो दूर, वो एक अच्छा बाप भी नहीं बन पाता। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वो असलियत में आपके नाप के हैं ही नहीं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता, तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पालो, लेकिन हर रोज़ किसी से बात करने की आदत मत पालना। पति जब पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, तो पत्नी सबसे बड़ी पूंजी की मालिक बन जाती है। उम्मीद रखो तो सिर्फ ईश्वर से रखो, वो कभी नाउम्मीद नहीं होने देगा। माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना और पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाना, मगर इतना भी लायक मत बना देना कि वो कल तुम्हें ही नालायक समझने लगे। इस दुनिया में 90% लोग एक पिंजड़े में कैद हैं, और उस पिंजड़े पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर करना भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। शादीशुदा मर्द के जीवन में दूसरी औरत की औकात सिर्फ जिस्म तक होती है, और बीवी की औकात पूरे घर पर राज करने की होती है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी तीसरे की क्या औकात जो रिश्ता ख़त्म करवा दे। रिश्ता तब ख़त्म हो जाता है जब कोई अपना बेईमान हो जाता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से उबरकर जीना सीख लिया है। हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोचा है। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि मैं चालाक हूँ। ये देखो कि उसको आप पर विश्वास कितना था। मरी हुई मछली हमेशा पानी की धारा के साथ बहती है, परंतु जीवित मछली धारा के विपरीत बहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवित हैं, तो आपको गलत का विरोध करना आना चाहिए। अगर हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर चलेंगे, तो हम जीवन में कभी असली सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में एक बार धारा के विपरीत चलकर देखें। छोटा सा दीपक जलाइए, आंधियाँ खुद ही अपना रास्ता मोड़ लेंगी। जिन्होंने संकट के समय आपका साथ निभाया, जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया, वे आपके सच्चे मित्र हैं। इन्हें कभी मत खोइएगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक डरता रहता है जब तक उसकी ज़िंदगी का हर फैसला कोई दूसरा करता है। अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखो, किसी से मत डरो और अपने जीवन का फैसला खुद लो। मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है।
जब पति अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरे के साथ रिश्ता रखता है और पत्नी अपनी आँखों से वो नज़ारा देख लेती है, उस वक्त उस स्त्री का दर्द और आंसू सिर्फ ईश्वर ही समझ सकते हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। जो पति अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है, वो कभी सच्चा हमसफ़र नहीं होता। फिर पत्नी उसके साथ तो रहती है, लेकिन उस शख्स को दिल से उतार चुकी होती है। जब किसी को कोई छोड़ना होता है, तो वो ये दो चीज़ें ज़रूर करता है। एक, वो उसे वक्त देना कम करता है, और दूसरा, वो अपने बात करने का लहजा बदल लेता है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है, इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। ज़बरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने से क्या ही लाभ होगा। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।